राम राम। स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो के अंदर। श्री जसनाथ यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, आप सभी ने न्यूज़ पढ़ते रहते हो आप, और हालांकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो अखबार न भी आए तो भी खबरें मिलती रहती है। पश्चिम बंगाल की भी खबर आप सभी के पास सोशल मीडिया के ज़रिए आई भी है, जो एक मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस के एक डॉक्टर का जो है उसके साथ 4 लड़कों ने मिलके जो बलात्कार किया है। ये एक बहुत निंदनीय घटना है। और इस घटना को सुनने के बाद ऐसा लगा है मुझे, आप लोगों को लगा या नहीं लगा, वैसे तो हज़ारों जो है सवाल उठे दिल के अंदर, दिमाग में कि यार, लेकिन अगर उन सवालों पर बोलना शुरू करें या वो मुद्दे उठाना शुरू करें तो बहुत जो है घंटों बीत जाएंगे, लेकिन वीडियो पूरा नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ जो मेन कारण है उन पे मैं रोशनी डालने की जो है प्रयास करूँगा, रोशनी डालने का। और अगर आप लोग भी सहमत हो तो आप ज़रूर कमेंट करना कि हाँ, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो लड़कों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बिगाड़ा है तो इस इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे ऐसे नखरे करती लड़कियां वीडियो डालती है कि क्या बताऊं मैं आपको। मुझे तो वो रीलें देख के भी शर्म आती है कि यार, ये लड़कियां ये कैसे कर लेती है। थोड़े से फॉलोवर के लिए ये न जाने कैसे कैसे रीलें बना देती है, कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर लेती है। मेरे खुद के समझ में ये बात नहीं आती है कि क्या ये थोड़ा बहुत भी इस बात पर विचार नहीं करती कि हमें किस तरह की रील बनानी चाहिए, और जो हम बना रही है उससे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और वैसे तो ये बात मैं कहूँगा तो आपको बुरा भी लगेगा कि एक तरफ तो अत्याचार हो रहा है, एक तरफ आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बाकी अगर हकीकत कहा जाए ना, तो आज ये जो हो रहे हैं बलात्कार, इसके अंदर वजह सिर्फ लड़के नहीं है, गुनाहगार सिर्फ लड़के नहीं है, लड़कियां भी शामिल हैं। मेरी सोच के हिसाब से मेरा ये पर्सनल ये मानना है कि जो आज देश के अंदर घटित घटनाएं हो रही हैं उनके जिम्मेदार सिर्फ लड़के नहीं हैं, लड़कियां हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर घटना जो डॉक्टर के साथ घटी थी उसके अंदर वो डॉक्टर भी जिम्मेदार थी, मेरा कहना ये नहीं है। और ये भी नहीं है कि परसों जो जोधपुर के अंदर एक घटना घटी है, सिर्फ 2 या 3 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, तो उसमें भी उसकी वजह नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो खुद का इस तरह का पहनावा रखती है, इस तरह से नखरे करके वो रीलें बनाती है, जिससे लड़के उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनके मन में जो है दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, और फिर वो एक भेड़िए का रूप ले लेते हैं। वो कब लेते हैं? वो जब लेते हैं तब वो ऐसी रीलें देखते हैं। अब लड़कियां लड़कों की बराबरी करने के लिए तो निकल चुकी हैं। वो ऐसा क्यों कर रही है? वो कह रही है अगर लड़के जींस पहन रहे हैं तो हम भी पहनेंगे, उनकी बराबरी करेंगे। भाई, बराबरी करो, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ करनी भी चाहिए। लेकिन पहनावा लड़कों का तो वही है। अब जैसे पहले तो धोती कुर्ता पहनते थे, अब पैंट और शर्ट कर दिया, लेकिन शरीर पूरा ढका हुआ है। और लड़कियों के देखो आप, ये तो कपड़ा ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, पता नहीं कहाँ तक आएगा। और बहुत जगह तो मैंने ऐसे कपड़े देखे हैं, क्या बताऊं। और ये सबसे बड़ा प्रभाव लड़कियों पे पड़ता है जब वो हिंदी फिल्में देखती है। अगर मेरी छोटी सी एक बात अगर मानो, वैसे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप अगर छोटी करके इसको मानो तो फिल्मों की जगह धार्मिक वीडियो देखें और फिल्में देखना बिल्कुल भी बंद करें, अपने परिवार को दिखाना भी बंद करें। सही मायने में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जो हम परिवार के साथ बैठ के
उसको सुन सकें, उसको देख सकें, क्योंकि उसके अंदर न तो ऐसी भाषा का उपयोग किया गया है, न ऐसे पहनावे का। ये एक हकीकत है। अब आप लोग मानोगे या नहीं मानोगे, फिल्मों ने फिर ये फिल्में देख के हमारे इधर की लड़कियां इंस्टाग्राम पर ये ऐसी रीलें बनाती है, ऐसे नखरे करती है, फिर उससे जो ये लड़के हैं इनके अंदर भेड़िए का रूप जो है प्रकट होता है, और फिर उसी रूप का वो किसी न किसी को जब नोचने के लिए निकलते हैं तो उनके रास्ते में जो आते हैं वो शिकार हो जाती है। इस बात के ऊपर अगर आप गौर करोगे ना, अब ये मेरा उदाहरण नहीं हुआ कि भाई अगर गलती है तो कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर डॉक्टर के साथ जो घटना घटी थी उसमें क्या उन चारों लड़कों की और डॉक्टर की गलती थी? नहीं, कहीं न कहीं ये गलतियां हैं जो लड़कियां कर रही है, जो फिल्मों के थ्रू भी असर पड़ रहा है। तो अगर हमारी मैं एकता की भी जो है ना, काफ़ी वीडियो में आपने देखा है कि मैं एकता की बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि अगर हम एकता करके सड़कों पे उतरें तो ऐसी गंदी फिल्मों का विरोध अगर करें तो हम इनको बंद भी करवा सकते हैं। एकता करके अगर हम सड़कों पे उतरें तो ये जो एयरटेल और जियो कंपनी वाले ये जो अत्याचार कर रहे हैं ना हम पर, हमें रिचार्ज कराने पर मजबूर जो कर रहे हैं कि आप अगर कुछ दिन तक रिचार्ज नहीं करोगे तो सिम बंद हो जाएगी, ये अत्याचार भी बंद हो जाएगा। अब हम कहते हैं छोड़ो नहीं यार, बंद कब होगा, वो बड़े लोग नहीं, आप एक होकर विरोध करके देखो, फिर पता चलेगा। अगर जनता एक हो जाए और एकता कर लेना तो मैं तो कहता हूँ सरकार हिला सकती है, इतनी जनता के अंदर शक्ति है। क्योंकि सरकार को चुनता कौन है? हम जनता। सरकार बनती किस पे है? हम जनता पे। अरे भाई पहले तो राजाओं का राज होता था, उस समय जो अत्याचार होते थे वो तो चलो हो जाते थे क्योंकि शासन राजाओं का था, उसमें जनता की एकता कोई काम नहीं आती थी। लेकिन अब हमारी वजह से ही सरकार बनती है, हम ही सरकार को बनाने वाले, हम ही सरकार को गिराने वाले। अगर हम विरोध करने उतर जाए ना कि भाई ये अत्याचार बंद करो, अब कह रहे हैं कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है। अरे भाई सुरक्षित ऐसे देखा जाए तो कोई भी नहीं है। अब एयरटेल और जियो वालों ने क्या स्कीम निकाल रखी है कि भाई अगर रिचार्ज नहीं कराओगे तो सिम बंद हो जाएगी, और कम से कम 200 रुपये का तो रिचार्ज करवाना ही है। अगर कोई भी आपको डाटा नहीं चाहिए और सिर्फ बात वाला रिचार्ज कराना तो भी 200 का। अब एक गरीब मध्यम परिवार कहाँ से लाएगा? उसके पास अगर छोटा वाला फ़ोन है तो भी उसको 200 का तो रिचार्ज करवाना ही है। क्यों करवाना है? 50 रुपये रखो ना, महीने के अंदर 50 रुपये में वो फुल कॉलें कर सकता है, मैसेज कर सकता है। अब हम कहेंगे कि नहीं जी ये तो महंगाई बढ़ गया, नहीं हो सकता। ये हो सकता है अगर हम विरोध करें और इस चीज़ को बंद करने की मांग करें तो हो सकता है। जो अत्याचार हो रहे हैं इनके ऊपर रोक अगर लगानी है तो वो रोक हम अगर कहेंगे उससे सरकार नहीं लगाएगी, लेकिन अगर हम धरना प्रदर्शन करना या उसका विरोध करना ये करेंगे तो ज़रूर होगा। ये नहीं है कि नहीं होगा, कोई भी काम होता ज़रूर है, लेकिन वो हम एक बन के, या फिर चलो ठीक है कि विरोध नहीं करना है तो एकता बनाओ, एक बनो और जियो एयरटेल को छोड़ के बीएसएनएल में जाओ, रिचार्ज मत करवाओ, बीएसएनएल में चले जाओ। थोड़ी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिन एडजस्ट करेंगे, फिर पता चलेगा इन लोगों को कि हाँ वास्तव में जब हम अत्याचार के शुरू करते हैं ना तो लोगों को भी बुरा लगता है। तो अगर हर एक गलती की बात करें, बलात्कार की, महंगाई की, ये इन कंपनियों के अत्याचारों की, तो ये सुधार कब होगा? जब हम खुद से शुरू करेंगे। मैं अगर फिल्में देखनी बंद करूँगा तो लोगों को कह भी सकूँगा और उनके साथ में खड़ा भी रह सकूँगा। मैं अगर फिल्में नहीं देख रहा हूँ, मैं अगर इन चीज़ों का विरोध कर रहा हूँ, मैं अगर सही चल रहा हूँ तो मुझे भी आप लोगों के साथ में खड़ा होने का अधिकार है। बाकी विरोध करने से भी कुछ नहीं होता है। एकता कब होती है? जब जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप करो और जैसा आप सही कर रहे हो वैसा मैं करूँ। हर बहन बेटी को मैं अच्छी नज़र से देखूँ, बहन के रूप में देखूँ, अपनी बहन के लिए
शेर बनूँ, दूसरी के लिए भेड़िया बनूँ, ऐसा नहीं। मैं खुद की बहन के लिए भी शेर हूँ, तो दूसरे की बहन के लिए भी मैं शेर बना रहा हूँ, ना कि कोई भेड़िया बनूँ। मैं पढ़ा है ना हम लोगों ने कि इंसान बनने से पहले जानवर था, लेकिन जब ऐसी खबरें पढ़ते हैं ना तो लगता है, वास्तव में ये महसूस होता है कि इंसान आज भी जानवर है, जो नोच रहे हैं। भेड़िया किस तरह नोचता है अपने शिकार को, उसी तरह हम नोच रहे हैं। तो वैसे तो पहले जो वीडियो में बनाता था अपनी भाषा में मारवाड़ी, वो इसलिए बनाता था कि भाई ये अपने राजस्थान की भाषा है, भाषा को महत्व देना भी ज़रूरी है। तो आज हिंदी के अंदर आप सभी के बीच में वीडियो बना के श्री जसनाथ यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। वैसे हिंदी भी हमारी मातृभाषा है, देश की भाषा है, लेकिन जो राजस्थानी भाषा में वीडियो बनाता था वो हमारे राजस्थान की भाषा है। तो हमारी राज्य भाषा को भी सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। तो बीच बीच में राजस्थानी भाषा में भी वीडियो आते रहेंगे और हिंदी में भी आते रहेंगे। तो आपको कौन से सबसे बढ़िया और सबसे अच्छे लगते हैं कमेंट करते रहना और शेयर ज़रूर करना। और इस वीडियो को सुन के जो है आप 5 मिनट या 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके एक शांत जगह के अंदर बैठ के खुद के अंदर ध्यान लगाकर इन बातों को ग्रहण करना, इनके ऊपर अध्ययन करना कि क्या वास्तव में मैं सही चल रहा हूँ, क्या वास्तव में इस तरह से अगर हम एक हो जाएं, एकता करें, तो क्या इन चीज़ों पर रोक लग सकती है, गलत धंधों पर रोक लग सकती है। तो ये सच होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब कहीं से भी जवाब न मिले ना तो आप अंतरात्मा से पूछना, वो आपको सही, सच और सटीक जवाब देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। श्री जसनाथ यूट्यूब चैनल पे आप बने रहते हैं और सपोर्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।